ये हमारे पास स्टार गाइड की करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है एन इमर्जन हीटर ऑफ 400 वाट पावर दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। केप्ट ऑन फॉर 5 आवर टाइम भी दिए हुए है, कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एनर्जी का अगर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हो I²RT, ठीक है। और वी नो दैट पावर I²R के बराबर है हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर कितना दिए हुए 400 वाट, ठीक है। और टाइम के 5 हार है ना, मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड। सिंपल इसको करो, हमारे पास जो आंसर बनता है 2 किलोवाट हार हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। फिर है a wire of length L and resistor R is cut into 4 equal pieces. Resistance of each piece will be, अब देखो ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ है। लेंथ को L/4 कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या हो जाएगा, L/4 होगा, ठीक है। A piece of copper and a piece of germanium are cooled from the room temperature down to 77 Kelvin. एक कॉपर है और एक जर्मीनियम है हमारे पास, ठीक है। तो यार इसके बारे में बताओ। तो कूल किया ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कम करने से मेटल्स जो होते हैं ना, उनका टेम्परेचर कम होता है। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर होते हैं कुछ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करने से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कॉपर तो कंडक्टर है तो टेम्परेचर से उसका डिक्रीज होगा। जर्मीनियम सेमीकंडक्टर है, उसका फिर इंक्रीज होगा, ठीक है। इन द डायग्राम द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टर इज 4 एम्पियर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम विल बी, करंट भी दिए हुए और रेजिस्टेंस भी दिए हुए। सिंपल V इज इक्वल टू IR। 4 और 3 ओम, 4 3 कितना होता है हमारे पास, 12 होता है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, 4 3 12 होता है, ठीक है। बट ये देखो ना, इसने हमारे इधर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टर डालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम तो हमने नहीं डालना, ठीक है। इन द डायग्राम द करंट इज 3 ओम, इन द 3 ओम इज 4 एम्पियर। द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अभी इसमें पढ़े हैं सीरीज में रेजिस्टेंस जमा होते हैं तो 3 + 2 5 आएगा, ठीक है। तो 4 × 5 5 4 20 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे हमारे पास डिपेंड करता है। यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल दिए हुआ है तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास दे रहे मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर शुड हैव, तो उसके क्या हमारे पास कंपोजिशन होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम लॉ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। द करंट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कैरिड बाय, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मेरे पास करंट को कैरी करते हैं, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF व्हेन, कब हमारे पास EMF से ग्रेटर हो सकता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब हमारे पास चार्जिंग हो रही हो, ठीक है। स्मॉल बैटरी इज चार्ज बाय अ बिगर बैटरी, स्मॉल बैटरी इज चार्ज, जब चार्जिंग हो रही है तब हमारे पास ग्रेटर होता है, ठीक है। और अगर चार्जिंग ना हो रही है तो EMF फिर ग्रेटर होता है VT से, ठीक है। अच्छा तो ऐसा यूनिट ऑफ EMF का यूनिट क्या है हमारे पास, वोल्टेज है, ठीक है। तो एक MCQ हमसे रह गए 10th वाला, क्या करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन अ कंडक्टर ऑफ 10 ओम रेजिस्टर फॉर 1 मिनट, द हीट प्रोड्यूस I²RT। पहले क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला किया, I² क्या एम्पियर 10 × 10, R क्या है 10 और मिनट क्या है 60 सेकेंड, I²RT। सिंपल ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इससे हमारे पास आंसर आता है, अगर मैं इसको कर लूँ ना, 6 × 10⁴ जूल। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। विच वन गिव प्योर नेचर ऑफ द मटेरियल, विच वन गिव्स प्योर नेचर ऑफ द मटेरियल हमारे पास, तो विच वन गिव प्योर नेचर ऑफ मटेरियल, तो वी नो दैट ना कि हर एलिमेंट का स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी भी होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हर एक का स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बोथ एंड भी हमारे पास हो जाएगा। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट हर
अब वो क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस तो लेंथ और उस पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रो इफ द एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल इज डबल एंड लेंथ इज हाफ, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो देखो ना, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल हमारे पास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो वो वही रहेगी कांस्टेंट। 4 बल्ब 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वाट 40 वोल्ट कनेक्टेड इन पैरेलल में जब कनेक्ट करोगे ना तो वो बल्ब शाइन करेगा जिसका पावर ज्यादा है, तो कौन सा वाला शाइन करेगा, 40 वाट वाला हमारे पास शाइन ज्यादा करेगा, ठीक है। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी सेल इन द वोल्टेज बिटवीन इट्स टर्मिनल सेल इज द वोल्टेज बिटवीन इट्स टर्मिनल व्हेन, कब, when no current is flowing through the external circuit or when the circuit is open। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर, फिजिकल स्टेट, डायमेंशन। तो ये रेजिस्टेंस जो है ना हिसाब पे डिपेंड करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट इज यूटिलाइज्ड इन, मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट इज द डिटेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ करंट होता है, ठीक है, तो इट इज यूटिलाइज्ड इन, इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा measurement of current, ठीक है, magnetic effect is utilized in measurement of current, simple। अच्छा, नेक्स्ट पे जाते हैं, कंडक्टेंस इज द क्वांटिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब द, कंडक्टेंस किस चीज को हमारे पास डिस्क्राइब करता है। सो कंडक्टेंस जो है ना ये हमारे पास रेजिस्टेंस एंड कंडक्शन आर द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। A series in a series circuit consists of a battery with internal resistor R and an external resistor R. If these two resistors are equal, then the internal thermal energy generated per unit time by the internal resistance is, तो वो फिर हमारे पास क्या होगी, तो ये हम करते हैं ना E²/4R वाला फार्मूला लेते हैं इसके लिए, ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, वैसे तो E²/2R नीचे होता है ना, तो अगर और जब हमारे पास ये मैक्सिमम का क्या, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला बन जाता है E²/4R, तो यानी इसका हाफ हो गया ना, और हाफ हमारे पास क्या होता है 19 है ना हमारे पास। सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी, अच्छा देखो ना ये इसमें ये कह रहे हैं इसको E²/4 आ रहा है, ठीक है, इसमें कह रहे हैं सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस भी R है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी R है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जितना हमारे पास जनरेट हो रही है या लॉस हो रही है एनर्जी है ना, तो वही हमारे पास इस, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, जब सेम है तो सेम हैज R, तो उसमें जितना होगा, क्योंकि आप फार्मूला अगर देख लो ना E²R R माइनस when R इज इक्वल टू R थर्मल जनरेटेड पर यूनिट टाइम बाई यूनिट, वो भी सेम होगा दैट ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सही है, ठीक है, सेम है R होगा। अच्छा, फिर 50 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 ओम रेजिस्टर, द करंट इज 4.5 एम्पियर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, इफ नो आई larger or internal resistance, ठीक है, 50 वोल्ट बैटरी है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 ओम रेजिस्टर, द करंट इज 4.5 एम्पियर, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ई मेरे पास क्या दिया हुआ है इसने, ई मेरे पास इसने दिया हुआ है 50, करंट क्या दिया हुआ है 4.5 और बड़ा आर क्या दिया हुआ है 10 ओम, तो स्मॉल आर मेरे पास आ जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व करो, इससे हमारे पास जो आंसर आता है ना हमारे पास आता है 1.1 ओम। अच्छा, 100 watt bulb and 200 watt bulb are designed to operate at 110 volt and 220 volt, पर the ratio of their resistance, इनकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, तो P1 इज इक्वल पावर क्या होता है V²/R, ठीक है। अब सिंपल इसमें हमने रेशियो डालना है, ठीक है, तो किसका रेशियो मांगा हुआ है हमारे पास, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, पावर मेरे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है, और उसका पावर ऊपर चला जाएगा, और V² क्या होगा PV², V भी मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, अगर ये R2 है ये R1 है, ये P2 हो जाएगा ये P1, इधर V1² और इधर मेरे पास V2²। सिंपल पुट करो, पावर 2 मेरे पास क्या है 100 वाट बल्ब है और 200 वाट बल्ब है, 100 वाट बल्ब ऊपर है ना तो ऊपर मैं 200 लगा दूंगा, और V1 क्या है 110 मल्टीप्लाई 110, नीचे 220 मल्टीप्लाई 220, ठीक है, और हमारे पास वेट अगर ये इतना ज़्यादा हम इसको नीचे कर लें ताकि साफ हम इसको सॉल्व कर सके, ठीक है, तो रेजिस्टेंस R1 R2
वोल्टेज तो वही सेम है V1 स्क्वायर डिवाइड बाई VT स्क्वायर। इधर P क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा और इधर नीचे P1 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल वैल्यू पुट करो। V1 क्या है 110 का होल स्क्वायर और नीचे 220 का होल स्क्वायर। ठीक है, P1 क्या है 200, P2 200 है, P1 100 है। ये 0 0 मैं काट देता हूँ। ठीक है, ये 0 0 कट गया। 11 का स्क्वायर अगर मैं इसका वो डाल लूँ R1, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1/2, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 और उधर क्या बचे हुआ था 2, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2। ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर हम आगे जाते हैं। आगे हैं हमारे पास कि एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अराउंड इट। इलेक्ट्रिक करंट है अराउंड की इसने बात की है ना, कि अपने इर्द गिर्द क्या पैदा करेगा। तो अराउंड की बात की है तो मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये कहता है कि इनसाइड यानी पूरी बात करते हैं, अब अराउंड की है ना तो इर्द गिर्द, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगी। 1 मेगावाट हार, मेगा क्या होता है 10 की पावर 6 और हार क्या होता है 3600, तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3600। ठीक है, 3600 और 1 2 3, 3.6 मल्टीप्लाई 9 आता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। द ईएमएफ ऑफ अ सोल इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज, तो इसकी कॉम्बिनेशन होता है IR प्लस IR। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 25 है कि व्हेन स्विच S इज ओपन द एमीटर इन द सर्किट शो रीड 2.0, व्हेन S इज क्लोज द एमीटर रीडिंग, तो फिर इसकी रीडिंग हमारे पास क्या होगी इंक्रीज स्लाइटली, क्योंकि क्लोज हो गया स्विच। ठीक है, यानी अब करंट पास हो रहा है। Resistor 1 has twice the resistance of 2. They are connected in parallel to a battery. The ratio of the thermal energy generation rate in 1 to that is 2. क्या होगा हमारे पास, तो हमने रेजिस्टेंस का इसने पूछा है ना, द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी जनरेशन, तो यानी ये रेजिस्टेंस की ही बात कर रहा है हमारे पास। पैरेलल में क्या फार्मूला होता है, P = V² डिवाइड बाय R। रेजिस्टेंस के साथ पावर क्या है इनवर्स है। ठीक है, अच्छा तो अब हमने देखना है मालूम करना है। ठीक है, तो P1 डिवाइड बाय P2 हो जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 मेरे पास। और क्या रेजिस्टर 1 हैज ट्वाइस द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, तो अगर ये 1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा 2, तो 2:1। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस 1 है, अच्छा ये नीचे 2 है। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 है नीचे, तो इसका 2 टाइम है, ऊपर अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो 1:2 बनता है, सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि 1 को वो डबल कर रहा है। पावर डिसिपेटेड इन 2 पैरेलल रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू देयर। पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स है P। ठीक है, देख लो। अच्छा, कार बैटरी, अच्छा पावर ये तो कर लिया। कार बैटरी इज रेटेड एट 80 एम्पियर पर हार, 80 एम्पियर हार। एन एम्पियर हार इज द यूनिट ऑफ करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम हमारे पास वर्क की यूनिट है। करंट इनटू टाइम वर्क की नहीं है, पावर इनटू टाइम वर्क है। करंट इनटू टाइम हमारे पास चार्ज है, पुल अप Q = IT। ठीक है, डी ऑप्शन। करंट इज मेजर ऑफ, करंट हमारे पास किस चीज की मेजरमेंट है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हो जाएगा amount of charge that move past a point per unit time। ठीक है, a 10 ohm resistor as a constant current if 1200 coulomb of charge flow through in 4 minutes, what is the value of current। कटेगा 6 कम 6, 6 2 12, 0 4 5 20, 5 एम्पियर। सिंपल, सी ऑप्शन हमारे पास आता है। ओके, और यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं। इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।